हेलो दोस्तों। चैनल का नाम और वीडियो का टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, किसकी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। और मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता चल ही गया होगा। जिनको पता नहीं चला उनको बता दूँ कि मैं एक एक्स हिंदू हूँ, नास्तिक हूँ, एथीस्ट हूँ। तो ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। तो सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता दूं कि मैंने अपने धर्म को क्यों छोड़ा, क्यों एथीस्ट बन गया, क्यों एक नास्तिक बना। तो मैं फ़िलहाल एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। मेरे फैमिली बहुत ज़्यादा कट्टर है, मम्मी पापा सभी धर्म को फॉलो करते हैं, पर मैं ही फैमिली में एकमात्र नास्तिक हूँ। मेरे नास्तिक बनने के पीछे वजह मेरे भक्ति और मेरे कुछ सवाल और कुछ रियलिटी है जिन पर मैं रोशनी करूँगा। तो आज 2021 है। 2020 तक मैं एक थीस्ट रहा, मतलब मैं एक आस्तिक रहा, अपने धर्म को बहुत फॉलो करता था। पहले मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी शिव मंत्र में दीक्षित थे। तो मैंने भगवान को पाने की बहुत प्रयास की, पूजा पाठ जप मंत्र जप, लेकिन सबका रिजल्ट उल्टा ही होता रहा। फिर मैंने मान ली कि नेक काम में तो बाधाएं आएंगी। मैंने अपनी भक्ति कंटिन्यू रखी, पर सब कुछ वैसे का वैसा ही, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ पर कि यहाँ तक कि मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। और यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि फैमिली वाले जो मेरे फैमिली वाले हैं आस्तिक, वो पैसे के बहुत भागते हैं, पैसे मतलब पैसे के पीछे बहुत भागते हैं। इसीलिए आए दिन हमारे घर में पूजा पाठ वगैरह होता ही रहता है। तो पैसे तो नहीं आते पूजा पाठ से, ये तो मैंने खुद ही महसूस किया है। पर जो उपवास वगैरह होता है उससे हमारी तबीयत खराब रहती है। तो फिर और इनका तो इंटेंशन ही है कि पैसे कमाओ और मंदिरों में दो, भक्ति करो। पर ये लोग पढ़ाई जो है, जो शिक्षा है, उसको भी पैसे कमाने का एक ज़रिया समझते हैं। ये लोग पढ़ाई के महत्व को समझते ही नहीं है, जो असली महत्व है पढ़ाई के उसे तो समझते ही नहीं है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ाई करो और वो जो पैसे कमाओ उनमें से मंदिर में दो और भक्ति करो और हमें भी कुछ दो, हम भी चलाए ज़िंदगी। तो अगर तो मैंने सोचा कि भक्ति तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन भगवान भी नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, उल्टा और दुख आ रहे हैं। तो गीता के कुछ लाइंस के हवाले ये लोग देते हैं कि कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। तो मेरा सवाल उनसे है कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं ये भी तो हमारे कर्म का हिस्सा ही नहीं है। हम जो पूजा पाठ करते हैं वो भी तो हमारे कर्म का हिस्सा नहीं है। हम तो अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए जो करते हैं वो कर्म है। फिर फिर मैंने दूसरी धार्मिक किताबें ढूंढने की कोशिश की, किताबों में कि भगवान कैसे मिले, कैसे ये गॉड मिले। तो मैंने वहाँ भी सेम ही पाया। कोई भी धर्म में मतलब सेम ही है सब, कि इबादत करो, पूजा करो, ये करो, वो करो, फिर भगवान मिलेंगे, लेकिन करने पर किसी को कुछ नहीं मिलता। फिर मैंने पॉलिटिक्स और फिलोसफी पढ़ना शुरू किया। पॉलिटिक्स पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि ये जो धार्मिक चीज़ें हैं ये भी वैसे ही है, जैसे मतलब क्या बोलो, एक पॉलिटिक्स एक राजनीति की तरह है। तो मैंने फिर फिलोसफी पढ़ना शुरू किया। तो फिलोसफी में मुझे चाइनीज़ लोगों की जो फिलोसफी है वो मुझे बहुत सही लगी। कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब चीन पर द्वितीय विश्व युद्ध में हमला हुआ था, तो उन लोगों ने, वो लोग बहुत गरीब थे, वो लोग उन्हें बहुत कुछ खोया था। और चीन बहुत ज़्यादा धर्म को फॉलो करता था, बौद्ध धर्म को भी फॉलो करता था और बहुत ज़्यादा धर्म फॉलो करता था। तो उन उन लोगों ने बहुत कुछ खोया था तब। वो लोग खाने को भी नहीं कुछ
खाने को भी नहीं मिलता था, वो लोग आसपास जो कुत्ते बिल्लियाँ है वो खाते थे, मेंढक सांप वगैरह वो खा लेते थे, उनके पास नॉर्मली खाने को कुछ नहीं होता था। तो तब माओ नाम के एक नेता आया चीन में, तो उसने कहा कि हम तो गॉड को मानते हैं, लेकिन युद्ध के समय कोई ईश्वर धरती पर नहीं आया हमें बचाने। मैंने सोचा ये बात तो इसने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि हम कई वीडियोस में देखते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इंडिया में कई जगहों पर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, तो कई जगहों पर मतलब कई देशों में क्रिश्चियन के टेम्पल्स पर हमला हो रहा है, क्रिश्चियन के चर्चों पर हमला हो रहा है। तो तब कोई भगवान नहीं आता, तब कोई अल्लाह नहीं आता, तब कोई गॉड नहीं आता वो उनको बचाने, उन पर हमला हो रहा है, वो तो निहत्थे है, उनके पास तो हथियार भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्या गॉड सच में है या नहीं। तो इन सभी चीज़ों को मैंने बारीकी से बहुत सोचा। फिर मैंने कुछ नास्तिकों की बात सुनी, और भगत सिंह के जो लास्ट जो डायरी थी, वाई आई एम एन एथीस्ट, जो लास्ट लेख थी, वो भी मैंने पढ़ा। उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ मेरे ऊपर। भगत सिंह ने कहा था कि यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज इसलिए नहीं कि भगवान ये चाहते हैं, अंग्रेज़ हमें गुलाम इसी वजह से बना पा रहे, अंग्रेज़ हमें गुलाम सिर्फ अपनी बंदूकों, गोलियों, सेना, पुलिस के हवाले से हमें गुलाम बनाए रखे हैं, और सबसे बड़ी वजह कि हम उसका विरोध भी नहीं कर रहे, क्योंकि हम गुलाम बन चुके हैं, भगवान पर सब कुछ छोड़ चुके हैं। इसी वजह से अंग्रेज़ राज करके चले गए। तो इन सभी बातों का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ। मैंने फिर सोचा कि मैंने 20 साल आखिर क्या किया, इतने ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया कि ये क्या है आखिर, मतलब मैंने जो किया वो पूरा बेकार 20 साल तक। तो फिर मैंने कुछ नास्तिकों की बात सुनना शुरू किया ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, एक मुस्लिम है, एक हिंदूज़ है, तो फिर मेरा गॉड मुझसे छूट गया। तो मैंने सोचा हाँ कि ये बंदे लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि आज हम दुनिया में देख सकते हैं कि धर्म की वजह से क्या क्या नहीं हो रहा, मारपीट हो रहा, मार काट हो रहा, और बहुत ज़्यादा तबाही हो रहा। तो और भगवान आते भी नहीं बचाने, उनको सही रास्ता दिखाने भी नहीं आते, जबकि धर्म ग्रंथों में कहा है कि जब जब धर्म पर हानि होगा, जब जब धर्मों पर मतलब अत्याचार होगा मानवों पर, तब मैं अवतार लूँगा या तब मैं किसी को भेजूँगा। तो कोई नहीं आ रहा, बहुत दिनों से हो रहा। तो मैंने सोचा कि हाँ, ईश्वर इस दुनिया में है ही नहीं, ये बस एक दिमाग की रचना है और कुछ भी नहीं। मैंने पूरा मान लिया और मैं नास्तिक बन गया। तो ये थी मेरी स्टोरी कि कैसे मैं नास्तिक बना। आई होप पसंद आया होगा आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को